ट्रैवलिंग थ्रू एजेस, इंडियन क्लॉथ evolved टू न्यू डायनामिक्स और इस एपिसोड में इसी डायनामिक को समझने के लिए हम जानेंगे इंडियन क्लॉथ एवोल्यूशन ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ अवर ग्रेट एम्पायर्स। 600 BCE आते आते कैसे कपड़ा एक स्टेटस और एक आइडेंटिटी बना। हाउ इंडिया बिकेम द वर्ल्ड ट्रेडर फॉर क्लॉथ। महाजनपदा पीरियड में कपड़ा पहना और बेचा भी जा रहा है थ्रू अ वेरी फेमस बार्टर सिस्टम। वीविंग अब किसी एक घर का काम नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल गिल्ड्स अपॉइंट किए जा रहे हैं जिनको श्रेणीज कहा जाता था। कपड़ा अब सिर्फ फैब्रिक नहीं था, कपड़ा अब बन चुका था स्ट्रेंथ और स्टेटस का सिंबल। आजकल हम कॉर्पोरेट सेटअप्स और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट अनदर यस, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2300 इयर्स पहले ही कॉर्पोरेट बन चुका था। कैन यू इमेजिन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्लियर ऑर्डिनेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि स्टेट वीवर्स को मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था जिसका नाम है सूत्रदक्ष, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है सुपरिटेंडेंट ऑफ यार्न्स, जिसका ड्यूटी था यार्न स्पिनिंग को रेगुलेट करना। एंशिएंट इंडिया में प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री थी। जैसे मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया था कि ग्रीक एम्बेसडर्स मेगास्थनीज जब इंडिया आए हैरान रह गए थे। वाई? और उन्होंने अपने किताब इंडिका में भी लिखा था कि इंडियंस फूलों वाले गारमेंट्स पहनते थे जिसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे रहते हैं। We were the ultimate luxury brand of ancient world. Romans and Greeks were inspired by us. और लग्जरी एसी जो आज के रेड कार्पेट डिजाइनर्स को भी फेल कर दे। मौर्यन पीरियड में फैशन का फोकस ड्रेप पर है। आप इस दिदरगंज याक्षी के स्कल्पचर को देखिए। इन्होंने जो लोअर गारमेंट पहना है वो इतनी फाइन मसलिन से बना है कि इसे वूवन एयर कहा जाता था। एंड यस, हमारी फाइन मसलिन और सिल्क की डिमांड बाहर इतनी ज्यादा थी कि रोमन एम्पायर के वुमेन्स इसके पीछे पागल थे। रोमन हिस्टोरियंस लिटरली रोते थे कि उनका सारा गोल्ड इंडिया जा रहा था सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए। द वर्ल्ड वाज ऑब्सेस्ड विद अस। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी सीई में एक बहुत बड़ा फैशन ट्विस्ट आया। सेंट्रल एशिया से कुशन रूलर्स इंडिया आए। अब धोती पहनकर घोड़े की सवारी करना तो मुश्किल था ना। यस, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाली। उन्होंने इंडिया को इंट्रोड्यूस करवाया चलाना यानी ट्राउजर्स और कंसुका यानी ट्यूनिक से। यस, आज जो हम ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनते हैं उस सिलाई का ट्रेंड एंशिएंट इंडिया में यहीं से शुरू हुआ। ये तो हमारा सबसे पहला इंडो वेस्टर्न फ्यूजन था। और अब एंट्री होती है द गुप्ता एम्पायर की। दोस्तों, इसे हम क्लासिकल गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ आकर फैशन जरूरत से उठकर हाई आर्ट और सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस बन गया था। आप इन अजंता मूरल्स को देखिए। गुप्ता पीरियड में ड्रेसिंग इतना बड़ा आर्ट फॉर्म था कि संस्कृत में प्रॉपर्ली तैयार होने के 5 अलग अलग वर्ड्स थे। अकल्पा, वेश्या, निपत्या, प्रतिकर्मा और प्रशदाना। मतलब हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, ज्वेलरी और फैब्रिक्स। बाप रे, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सुने और सब परफेक्टली ब्लेंड होने चाहिए थे। मेंस वेयर का तो अलग ही स्वैग था। किंग्स के पास अलग अलग ओकेशन के लिए अलग अलग वार्डरोब्स थे। हंटिंग के लिए कुशन्स से इंस्पायर होकर एलिगेंट राइडिंग बूट्स और ट्यूनिक्स पहनते थे और रॉयल कोट्स में फाइन धोतीज और हेड पर क्राउन्स जिसमें मौली मनी मतलब ज्वेल्स लगा होता था। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था वुमेन्स फैशन। आज जो डिजाइनर लहंगा और घाघरा हम पहनते हैं इसका फर्स्ट जनरेशन गुप्ता पीरियड है जिसे भैरनी पासनी कहते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्टिच स्कर्ट थी जिससे नाडा से बांधा जाता था और ऊपर से स्तन पर। उनके फैब्रिक्स इतने फाइन और पतले थे कि लोग उन्हें वेपर, पाप या एयर कहते थे, जिस पर स्ट्रिप्स और फ्लावर्स के मोटिव्स होते थे। साथ में मुक्ता माला यानी हेवी पर्ल के नेकलेसेस और फूलों से सजी हुई लिमिटलेस हेयर स्टाइल्स। ये है एंशिएंट इंडिया का असली मेट गाला लुक।
इंडिया ने स्टिचिंग सीख ली थी, ड्रेपिंग को मास्टर कर लिया था और पूरी दुनिया को अपने मसलिन के कपड़े से हैरान कर दिया। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर कुछ ऐसे रूलर्स आने वाले थे जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन को रॉयल ऑब्सेशन बनाने वाले हैं। ऐसा जमाना जहां कपड़ा सिर्फ पहना नहीं जाएगा बल्कि उस पर हीरे और जवाहरात जड़े जाएंगे, जहां इंडिया पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% कंट्रोल करेगा सिर्फ अपने कपड़ों के दम पर। कौन थे वो लोग और कैसे उन्होंने इंडिया को दी टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाया? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।